नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज़िला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है उसमें रूल द कुल जो स्टोरी कहानी है। जैसे कि हम वर्षों से सुनते हैं अपने दादा परदादा से कि पुराने समय में क्या होता था कि पानी की किल्लत आती थी। जब शासकों का शासन होता था तो बहुत सारी स्त्रियों का बलिदान दिया जाता था, जैसे नाग देवताओं को बलि दी जाती थी और मतलब ये बलि दी जाती थी और वो अपनी सहमति से बलिदान दिया जाता था। तो उस जैसे चंबा में सुनैना देवी का आपने सुने होगा, सुई देवी जो स्टोरी है वो भी सुनी होगी। आज हम डिस्कस करेंगे बिलासपुर की ही एक ऐसी स्टोरी जिसका नाम है रूल कुल की कहानी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब जिला बिलासपुर में राज्य के शासन के समय जब वहाँ पे पानी की किल्लत आ गई तो राजा परेशान हो गया कि अब पानी की समस्या को कैसे दूर किया जा सके। लोगों को पानी की समस्या को दूर करने के लिए उसने मतलब दिन रात मतलब सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए, इस समस्या से कैसे निपटा जाए। तो क्या हुआ, रात को जब राजा सोता है तो उसके स्वप्न में एक उनके जो अपनी देवी होती है कुल की, उसका नाम है रूल कुल, वो सपने में आती है और वो बोलती है कि अगर आपको इस समस्या से निजात चाहिए तो आपको बलिदान देना पड़ेगा। सबसे पहले उस देवी ने बोला कि आप अपने पुत्र की बलि दे दीजिए। तो राजा ने बोला कि वो अपने पुत्र की बलि कैसे दे सकता है। तो उसने बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप कोई और उपाय बताइए। तो देवी ने बताया तो आप ऐसा करिए, एक बिल्ली की बलि दे दीजिए। तो राजा ने ये करने से भी मना कर दिया, असहमति जताई ये करने से। उसने बोला अगर मैं एक बिल्ली की बलि दे दूंगा तो 7 जन्मों तक मैं तो पाप का भागीदारी बन जाऊंगा। उसने ये करने से भी मना कर दिया और कोई उपाय मांगा। तो देवी माँ ने बोला, रुकुल देवी जो थी उसने बोला आप ऐसा कीजिए कि आपकी जो पुत्र वधू है, आपकी जो बहू है, उसकी बलि दे दीजिए। तो राजा ने बोला ठीक है, इसके लिए उसने सहमति जता दी। तो फिर क्या किया राजा ने कि अपनी बहू को बुलावा भेज दिया उसके मायके। जब वो मायके गई थी उस टाइम तो उसने उसको बुलावा भेज दिया कि आप वापस अपने घर आ जाएं जल्दी से जल्दी, और अपने पहरेदारों को पालकी के साथ भेज दिया कि मेरी बहू को लेकर आए। और जैसे ही बहू को बुलावा आया तो उस दिन मंगलवार था। और हमारे यहाँ माना जाता है कि जब लड़कियों की शादी हो गई हो तो जैसे मंगलवार वीरवार ऐसा बोला जाता है कि मत जाया करो। हमारी माता जी बोलती हैं कि ये दिन अच्छे नहीं हैं। तो देखो ये इससे ये भी पता चलता है कि ये जो घटना हुई थी मंगलवार के दिन हुई थी। जब मंगलवार को बुलावा आता है तो उसकी माँ बोलती है बेटी की कि बेटी आप मत जाओ, आज मंगलवार है, आज कल जाना आप। ठीक है, तो उसने, वो एक आदर्श बहू थी, उसने अपने ससुर का कहना नहीं मोड़ा और उसके जो पहरेदार भेजे थे पालकी में बैठ के सवार होके वो वापस अपने ससुराल पहुंच गई। और उसको क्या पता था कि वहाँ पे मतलब कि उसकी तो बलि देने की तैयारी हो रही है। जैसे ही ससुराल में पहुंची तो उसको अवगत कराया गया कि ऐसे ऐसे हुआ और पुत्र की बलि मांगी। तो राजा ने मना कर दिया। तो उसने बोला ठीक है, मैं अपने पति के लिए ये कर दूंगी, और उसने अपना बलिदान दे दिया। माना जाता है जो बहू के मायके वाले हैं, जो बहू ने जो बलिदान दिया था, उसके बाद वहाँ से जो पानी निकलता है ना, उसमें उस पानी को वो पीने के लिए यूज़ करते हैं, ना ही उस पानी से वो नहाते हैं। क्योंकि उनकी बेटी का बलिदान दिया गया है इसलिए वो उस पानी को यूज़ नहीं कर। फिर उसके बाद वहाँ पे पानी की समस्या का समाधान हो गया और वहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद वो जहाँ पे उसने बलिदान दिया था उसको दीवार में चिनवाया था। मतलब वहाँ पे अभी उसको रुक्मणी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। उस बहू का नाम रुक्मणी था। अब वहाँ पे पानी होता है, वहाँ पे मतलब कि रुक्मणी कुंड टाइप में बन गया है। वहाँ पे लोग जाते हैं और जब बैसाखी का टाइम होता है वहाँ पे मेला भी लगता है। और वहाँ पर मेले के साथ साथ वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है, वहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। अगर आपको कभी थोड़ा समय मिले तो रानी रुक्मणी की याद में एक गाना गाया गया था कि सोरे जो मिलने नौंगा और बतेरिया मापिया जो दीनयो मिलने। इस गाने को जरूर सुने। थैंक यू गाइड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।